महाराष्ट्र वीरों की धरती, वीर मराठा महाअवतार। दृढ़ भावना मन में ठानी की स्वराज की सिंह दहाड़। तख्त हिल गए दिल्ली के भी जब देखी मराठा शान। जिनकी इच्छा है स्वराज, ये हमारा है अधिकार। धरती हमारी छोड़ो मुगलों, बंद करो निर्दोषों पे वार। देश धर्म प्राणों से प्यारा, नहीं सहेंगे अत्याचार। शत्रु के लहू की प्यासी, वीर शिवाजी की तलवार। सर्वांना शिवाजी जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा। आदिल शाह के सरदार चंद्रराव मौर्य स्वराज्य के झांवली की घाटी में उनकी मृत्यु हो गई, और क्योंकि वह निसंतान थे, राज्य का उत्तराधिकारी कोई नहीं था, और एक डर था कि आदिल शाह जागीर जब्त कर लेगा, और यदि ऐसा हुआ तो चंद्रराव मौर्य की विधवा पत्नी को किसी और की दया पर रहना होगा। और इसके लिए उन्होंने मौर्य परिवार के एक बेटे के साथ शादी करने का फैसला किया, और इसमें शिवाजी की मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि झावली की घाटी स्वराज की सीमा पर थी। यदि जागीरदार हमारे साथ सद्भाव में रहता है तो ये हमारे लिए अच्छा पक्ष होगा। केवल 16 वर्षीय शिवाजी घुड़सवार और पैदल सेना के साथ झावली के लिए रवाना हुए। मौर्य की पत्नी ने एक बेटे को गोद लिया, और पारंपरिक रूप से उनका नाम भी चंद्रराव रखा। चंद्रराव आदिल शाह द्वारा इस परिवार को दी गई एक स्थायी उपाधि थी। स्वराज्य की दृष्टि से यह जागीर बहुत महत्वपूर्ण होने पर भी शिवाजी ने इस अवसर के लिए मना कर दिया। शिवाजी के युवा होने पर भी मौर्य की पत्नी ने उन्हें अभिवादित किया और उन्हें उपहार दिया। भले ही चंद्रराव बड़े थे, पर वे भी शिवाजी के चरणों में गिर गए। वह जानता था कि शिवाजी की सुरक्षा नीति से ही वह आज इस जागीर का मालिक बन पाया है और चंद्रराव की उपाधि ले पाया है। जब शिवाजी किले में पहुंचे तब उन्हें पता चला कि आदिल शाह ने स्वराज के सबसे बड़े दुश्मन आमीन मियां को कोंढा का सूबेदार नियुक्त किया है, और वह कोंढा के लिए रवाना हो चुका है। ये बात बहुत गंभीर थी, क्योंकि इतना आक्रामक, कायर और क्रूर राजा स्वराज के इतनी नजदीक आ जाएगा। यह सोचकर शिवाजी ने खेड़े बारे गांव के बापूजी मुदगल को बुलाया और कहा, बापूजी, दुश्मन यहाँ आ रहा है, और इस दुश्मन का यहाँ आना स्वराज के लिए खतरा हो सकता है, और इसीलिए कोंढा हमारे हाथ में होना चाहिए। यह कहकर उन्होंने बापूजी से कहा कि यह काम बल से नहीं, छल से करना चाहिए। कोंढा के किले में गडकरी, सिद्धि अंबर और कुछ सैनिक थे। बापूजी किले के स्वामी के अतिथि होने का दावा करके किले के अंदर गए। बापूजी वहाँ के अब्बाजी के पास गए। वो बोलने में बहुत अच्छे थे। वो एक दूसरे को अपना मानने लगे। इतनी गाढ़ मित्रता कर ली उन लोगों ने। अब्बाजी ने बापूजी से कहा कि बापूजी, मैं आपको क्या बताऊं, आंखों में तेल डालकर हमें किले की रखवाली करनी है। हमें समय ही नहीं मिलता। पेट के लिए पराये काम करने पड़ते हैं। हमारा जीवन तो व्यर्थ है। अब्बाजी की व्यथा सुनकर बापूजी ने उनसे कहा, अब्बाजी, उदास मत हो, क्योंकि हमारे शिवाजी राजा अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं ताकि प्रजा पर अत्याचार बंद हो और वो 2 रोटी खुशी खुशी से खा सके। और ऐसे समय पर हमें उन लोगों की संभव मदद करने की जरूरत है, और ये हमारा कर्तव्य भी है। आप जैसे बुद्धिमानी और ज्ञानी लोग भी ऐसे पीड़ित रहेंगे तो क्या फायदा होगा। पिची कहलाने पर अब्बाजी बहुत खुश हुए। बापूजी, जो आपके मन में है वो हमारे भी मन में है, पर इस किले के बारे में हम अभी खुलकर बात नहीं कर सकते। तब बापूजी ने उनसे कहा, अब्बाजी, आप किसी बात की चिंता मत करिए। यदि आप वास्तव में हमारे राजाओं के प्रति सम्मान रखते हैं तो मैं स्वयं आपको शिवाजी से मिलने ले जाऊंगा। अब्बाजी को ये सुनकर राहत मिली, और उन्होंने कहा कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है। बापूजी ने उनसे कहा, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम मुझे एक गुप्त मार्ग दिखाओ जिससे हमारा आने जाने का काम हो जाए। बापूजी का इरादा सही हो गया था। अब्बाजी ने उनको आने जाने का एक गुप्त मार्ग दिखाया। तब तुरंत बापूजी शिवाजी के पास गए और उन्हें बताया कि गुप्त मार्ग मिल गया है। फिर उसी रात शिवाजी, बापूजी और सशस्त्र 500 मावलों के साथ वो लोग कोंढाना के किले में प्रवेश किए और किले की आदिल शाही सेना को खदेड़ दिया और किले पर भगवा झंडा लहराया। इस प्रकार कोंढाना के किले को उन्होंने बिना लड़े हासिल कर लिया। तिरवाल किले के आमीन मियां को कुछ भी पता नहीं था कि घेराबंदी में क्या हुआ था। यह सोचकर कि वो कोंढाना का राज्यपाल था, वो खुशी खुशी छोटी सी सेना लेकर कोंढाना के लिए रवाना हो गया था।
रास्ते में उन्हें पता चला कि कोंढाणा का किला शिवाजी की गिरफ्त में आ गया है। तब वो बहुत गुस्से हुए और वो वापस से शिवराल जाने के लिए निकल गए। पर शिवाजी यहाँ रुके नहीं। जब आमीन मियाँ शिवराल जा रहे थे तब शिवाजी ने उनका रास्ता भी रोका और छोटी सी सेना होने के कारण आमीन मियाँ को शिवाजी के सामने सर झुकाना पड़ा और इसी तरह उन्होंने शिवराल के किले में भी अपना भगवा लहराया। इसी तरह शिवाजी ने कोंढा और शिवराल दोनों किले बिना लड़े जीत लिए। If you have any very good stories, mail me on maitrain.dauda@gmail.com. You can hear my stories on Spotify as podcast. ऐसी ही अनसुनी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। लिव इन द प्रेजेंट, फिर मिलेंगे। और आज शिवाजी जयंती होने पर आप लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मराठी दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए और स्पेशली अगर आप मराठी हो तो आपको शेयर करना ही चाहिए। अगेन सर्वांना शिवाजी जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा।